फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। उसके होश में आने के बाद बिना उसे कोई राय दिए हुए आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। जहां बहुत ही संजीदगी के साथ माज वहां से मुखातब था, जबकि हलाफे मामूल मुआविया भी मुकम्मल संजीदगी की लपेट में था। जो इन्फो उसके पास से मिली है वो हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, लेकिन उसके अलावा हमें उसके बैग पर मौजूद तमाम अफराद के बारे में मुकम्मल डिटेल्स चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझसे टक्कर लेने के लिए ये अकेला यूं मुंह उठाकर पाकिस्तान चले आए। इसलिए हमें हर मुमकिन तरीके से उसे सच दिलवाना है। वो तफसील से निगाह करता हुआ पारोब आवाज में बोला, क्योंकि मास के अंडर ही ऑफिसर उससे कुछ दिलवा सकते थे। हो जाएगा, यू डोंट वरी। मास्क अंदर की तसल्ली पर वो मुस्कुराते हुए उठा और अपना मोबाइल हाथ में लिए भीतर से निकलता साथ वाले कमरे में चला गया। पुप्पो, आपका मोबाइल बज बजकर फोर्थ होने वाला है। परिहान की बुलंद आवाज पर लॉन्च में सबके बीच बैठी उसके सारे हवास अलर्ट हुए और वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हुई। अंकल की कॉल है। परी ने दांत निकालते हुए चिरात उसे होले से घूरते हुए सबकी मुतबस्सम निगाहों से खुद को बचाती तेजी से परी के हाथों से अपना मोबाइल लेते हुए कमरे की जानब चल दी। अस्सलाम वालेकुम, जहां हैदर शाह स्पीकिंग। कॉल उठाते उसकी बारी गंभीर आवाज पर उसने एक सुकून खुद में उतरते हुए महसूस हुआ। वालेकुम सलाम एंड मिसेस जहां हैदर शाह इज हियर। वो एक तफाहट के साथ बोली तो उसकी घनी मुझू तले सजे लब बेएहतराम मुस्कुरा दिए। कैसी हैं? उसने मदम लहजे में इस्तफसार किया। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसका लहजा भी मदम हुआ। आपके बिन कैसा हो सकता हूँ? जहाँ की बारी गंभीर आवाज से उसके दिल पर एक अजीब से एहसास बढ़ दिया था जो बेहतियारी उसके बल के नम कर गया। हैदर, उसके लब एक सरगोशी में डले। हैदर की जान जवाबन वही रूह तक में उतरता हुआ लहजा उसकी रूह व कलब को सुकून बड़े एहसास से बढ़ गया। जल्दी घर आए, मुझे याद आ रही है आपको। वो बेबसी से बोल दो जहाँ पे जगह पर साकत रह गया कि इतने बर्स बीतने के बावजूद उसकी जान में तड़पने के बावजूद उसने जो मोबाइल पर खुलकर उसे खुद के पास आने को नहीं कहा था। अलीजे, आप खुद से बुला रही हैं मुझे? उसके पुरतपिश लहजे पर जकाजक उसके पी के चेहरे पर बहुत से रंग बिखर गए और बीते दिन की याद होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान बिखेर गए। उसे यकहत वो हसीन शाम याद आई जब उसने मौविया की बातों में आकर हैदर को घर आने का बोला था और आज फिर से वही बेहतियारी उसे सरजद हुई थी। अलीजे, उसकी महमूद से सरगोशी पर उसके हवास अलर्ट हुए। जी, उसने आहिस्ता से कहा। क्या आज भी वही कंडीशंस हैं जो परसों पहले उसके हुक्म के साथ दी गई थी? उसका जोमनी लहजा अलीजे की हथेलियां हमेशा की तरह पसीने से तर करने लगा। उसने बेहतियारी गला खनखाड़ा। अब अब हम बड़े हो गए हैं तो अब कंडीशंस भी बदल गई हैं। उसने गड़बड़ाते हुए कहा तो दिल की बदलती हुई ले उसे बौखला गई। हालांकि आपको कहना चाहिए था कि अब हम बड़े हो गए हैं तो उसके बदले अब हमें भी बड़ा इनाम मिलेगा। उसके लहजे की जोमैनियत और बेबाकी ने अलीजे को खामोश कर दिया था। वो जो सोच रही थी कि इस बार फोन आने पर उसे अपनी बेताबियों का जिक्र करेगी, उसे ढेर सारी बातें करेगी, लेकिन हमेशा की तरह जहाँ की शिद्दतों के आगे वो लाजवाब सी होने लगी थी। 3 दिन बाद मैं आपके सामने एक सरप्राइज के साथ मौजूद होगा, इसलिए आपके बार का इनाम जरा तगड़ा सा सोच कर रखिएगा। अचानक वक्त की कमी का अंदाजा करते हुए वो बड़े लहजे में बोला तो वह तड़पी। हैदर, 3 दिन? वो रूहानसी हुई तो जाके दिल पर बन आई। 3 सदियां, लेकिन हमें ये भी पार करनी है। उसके लहजे की गंभीरता न चाहते हुए भी उसकी पलकें नम हुई। अलीजे, रोइएगा मत। उसके हालत महसूस करते ही उसने तनबीह अंदाज में पुकारा तो उसके आंसू रोकने के बावजूद छलकते हुए चले गए। अलीजे, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मेरी ताकत बनना है आपको, इसलिए मुझे कमजोर ना किया करें कि आपकी आंख से निकला हर आंसू मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो शिद्दत से बोला तो अलीजे के होंठों से एक सिसकी से निकली। आप जल्दी घर आए। सब कुछ बोलने की चाह में फड़फड़ाते उसके लब में से इतना ही बोल सके तो जाने शिद्दत से निचला लब दांतों तले दबाया। आंसू साफ करें अपने, वो स्वाट अंदाज में बोला तो अलीसे के बदन में फिरफिरी सी दौड़ गई। उसे फौरन अपने आंसू साफ किए। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा मां सिवाय इसके कि आप इन आंखों को आंसू से दूर रखा करें अलीसे। वो भोजे लहजे में बोला तो उसके लहजे की शिद्दत से अलीसे का दिल गुदास होने लगा, लेकिन उसने सहती से आंसू का गला घोंटा। मैं नहीं रो रही, लेकिन आपको भी 3 दिन के बाद घर जरूर आना है, वरना मैं आ जाऊंगी। बामुश्किल लहजे को मुस्तहिक कम करते हुए वो बोली और खटक से फोन बंद कर दिया, क्योंकि वो अपनी इस बहादुरी के अंजाम से बाखूबी वाकफ थी। जबकि दूसरी जैनब मोबाइल की स्क्रीन को देते हुए जहां की आंखें चमक रही थी। ये अब तुम किधर भाग रही हो? जिसदान की जैकेट पहन के देखकर मुआविया ने तिरंगा पूछा तो जिसदान ने उचटती हुई निगाह उस पर डाली। अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला तो मुआविया ने बनवे से कर उसको देखा। इतना फैल किस खुशी में रही हो? जानते हो ना कि ये मौका तुम्हें मेरी वजह से ही मिला है। वो सीना फैलाकर शही बिगाड़ने लगा तो जिसदान ने बगौर बाप को देखा। और अगर मैं ये काम खुद करता तो उसे ज्यादा अच्छे मौका मिल सकता था मुझे, बिना किसी की डिक्टेशनशिप के। वो तनजा अंदाज में बोला,
क्योंकि कुछ देर पहले जहाँ उसे बहुत सी हुक्मत जुमले सुना चुका था। तो तुमने क्या मुझे अपनी तरह का समझा हुआ है जो मैं लड़कियां किडनैप करता फिरूं? मेरी बीवी मुझसे बहुत ही प्यार करती है और मुझसे बाहुशी बरजा शादी के लिए तैयार हो गई थी। वो नाक चुराता हुआ उसे ताना देता हुआ बोला। तो जसदान ने सुकून से उसे देखा। अब हर कोई मम्मा की तरह बेवकूफ तो नहीं होता ना। सुकून से कहते हुए वो बाप को बेसुकून करता हुआ मजबूत कदमों के साथ बाहर निकल गया, जबकि मुआविया पीछे पीछे ताप खाकर आ गया। दिन ढलते ढलते एक परफसू शाम में तब्दील होता उसे बहुत से वहमात में मुतला कर रहा था, लेकिन जो वक्त गुजरता गया था वो बेहिसी की हिद्दू को छोटी घुटन में सर देकर बैठी आने वाले लम्हात के बारे में सोच रही थी, जब होली से दरवाजा खुला और कोई कमरे में दाखिल हुआ था। लेकिन अपनी सोचों में मगन हालिद शाह इस आहर पर भी सर न उठा सकी, जबकि आने वाले नबागोर उसके घुटन में छुपे सरा को देखा और उसके करीब बैठ गया, मगर वो फिर भी ना सीधी हुई। शायद वो इस वक्त हर किस्म के महसूसा से आजाद हो चुके थे। रोपेंसल मानूसी गंभीर पुकार पर हर चीज से बेन्यास बने हुई बैठी अलहाले ने झटके साइड उठाया और बेयकीनी से उसे देखा, जो उसे करीब बैठा हुआ उसे तक रहा था। कैसी हो? उसकी बेयकीन निगाहों को देते हुए उसने होले से उसके सूजे पेपरटों को उंगली से छुआ तो उसके होंठों से एक सिसकी सी निकली और उसके लम्स की तमाजत से उसकी तमाम हंसी से बेदार हो गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी उंगली चेहरे से हटाते हुए उसने उलझे लहजे में पूछा। तो वो पीछे की जिस्मत झुका कोने पर वजन डालता हुआ उसे देखने लगा। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, वह सुकून से बोला। तो हालांकि बेयकीन निगाहें अब सदमे की शिद्दत से मजीद फैल गई। आपने मुझे किन शिद्दत गम व गुस्से के बाद उसकी आवाज़ कांपने लगी, जबकि वो यूं ही सुकून से नीम दराज उसके चेहरे के तासरात का जायजा लेता रहा। मैंने तो बहुत अरसे पहले से कारनामा सा अंजाम दे लिया था, अब ये बेयकीनी गुस्सा क्यों? उसके गाल पर उल्टा हाथ फेरते हुए उसने सुकून से कहा। उसके पूरे वजूद में इश्तियाल की एक लहर सी दौड़ गई। उसे झटके से उसका हाथ झटका और बेड से उठ खड़ी हुई। आपको शर्म नहीं आई अपनी ही बीवी को किडनैप करते हुए? जानते हैं ना कि पिछले कुछ घंटे मुझ पर क्या बीती है, कैसे कैसे ख्यालात सताते रहे हैं मुझे। आपको ये सब करते हुए मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? वो बड़े हुए अंदाज में बोलती बहती आंसू को जोर जोर से साफ करने लगी, जबकि वो यूं ही कुछ लम्हे बागौर उसको देखता रहा और फिर सीधा हुआ। नहीं, क्योंकि ये सब करते हुए मुझे आपका नहीं बल्कि आपकी ख्वाहिश को पूरा करने का ख्याल था। उसके परसकून अंदाज में यह इल्फाज पर हाले का गुस्से में भड़कता हुआ वजूद एकदम सकत सा हुआ, जबकि जसदान को देती हुई उसकी आंखों की पुतलियां भी साकत हो गई। मामा, बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। फार्म हाउस में मौजूद जहां और अलीजे के बेडरूम में मौजूद हाले कमरे में आवेजा उनकी खूबसूरत और मैसूर कर तस्वीरें देखते हुए माँ से मुखातब हुई, तो अलीजे के चेहरे पर गुलाल सा पीने लगा। अरे बच्चे, कोई ऐसा वैसा प्यार? आपके बाबा तो आपकी मामा के दीवाने हैं। आर्यन, जो कि कशमाले को उठाए हुए अलीजे की तरफ आ रहा था, हले का सवाल सुनते हुए जवाबन बोला। तो अलीजा ने ब्लश करते हुए बेएहतियात अपना चेहरा कशमाले के चेहरे पर झुकाया, जबकि हाले इश्तियाक से अलीजे को देख रही थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त झांकी मोहब्बत एक तमनाकी की सी बिखर रही थी। बाबा ने शादी मामा से खुद की थी। हाले का तजस्सुस और पुरजोश अंदाज अलीजे को हजल कर रहा था। इस लम्हे जहां के साथ वीर और जसदान भी उनके करीब आए, तो उसने उसके मजीद किसी सवाल जवाब के डर से उससे आहिस्ती से डपटा। हाले बच्चे, ऐसे सवाल नहीं पूछते बेटा। उसका अंदाज फरमाइशी था, लेकिन हाले रूहानसा अंदाज में उसको देखने लगे। तभी इन दोनों को देखते हुए जान ने बेटी का रूहानसा अंदाज देखा, तो उससे लपक अपने हाथ सामने लेते हुए सवास किया। क्या पूछा है अपने मामा से, जो मामा जालिम मामा बनी हुई है? नरमी से हाले के बाल समेटते हुए जहाँ ने गहरी निगाह सुरसी खड़ी हुई अलीजे पर डाली। मैंने मामा से यही पूछा कि बाबा ने आपसे शादी खुद की थी। उसने फिर से सवाल को अपनी समझ के मुताबिक पेश किया, तो जहाँ बेएहतियात खांसा, जबकि अलीजा ने दानास्ता होकर अलमारी खोलकर मसरूफ जाहिर कर लिया। अरे बच्चे, उससे नहीं बल्कि ज़बरदस्ती शादी की है आपके टेबल बाबा ने आपकी स्वीट सी मामा से। मुआविया आर्यन का मोबाइल उसे थमाता हुआ हाले का सवाल सुनकर अपनी टांग इराते हुए बोला। तो जहाँ ने ताबीदीन निगाहों से उसको तो घूरा, लेकिन वो जो अपनी और जिंदगी की दास्तान खुद मजे ले ले कर सुनाता था, उसे तो ऐसा मौका चाहिए था। वाकई बाबा? वी ने जिस अंदाज में पूछा, जहाँ जैसा शख्स भी एक पल का जज्बत सा हो गया। बिल्कुल बेटा, और फिर शादी के बाद आपकी मामा को बताए बगैर अक्सर सबसे छुपा कर ईदें पलवा लेते थे जबरदस्ती। शरारत से जहाँ को आंख मारते हुए वह बेशर्मी से बोला, तो अलीजे के हाथ से बेएहतियात शर्ट्स फिसलती हुई नीचे आ गिरी, जबकि हाले के चेहरे पर चमक सी फैल गई। बाबा, ये कितना अच्छा है ना, मुझे भी ऐसा सरप्राइज चाहिए जैसे आप मामा को देते थे। उसके पुरशोक लहजे में कहने पर नो उम्र जसदान ने गौर से उसका सुर्ख व सफेद चेहरा देखा और फिर उसके लफ्ज को अपने नो उम्र जहन में फीड कर गया। और अब अचानक ऐसे मुकाम पर बिना एहसास दिलाए उसके यूं उसकी पजगाना हवाइश के पे से नजर दिए गए सरप्राइज के अंदाज ने कुछ वक्त के लिए उसे कंग सा कर दिया, जबकि बेयकीन खुली निगाहों में आहिस्ता सा आंसू की चादर तनने लगी, जिसे देते हुए जसदान शाह का दिल जज्बत से होने लगा। हाले, माना कि मैं बहुत ही बुरा शख्स हूँ,
लेकिन प्लीज यार ये रोया तो मत करो मेरे सामने। उसके हल्के से झंझोड़े अंदाज पर वो और जोर जोर से रोने लगी तो जल्दी से उठा और उसकी जाना बढ़ा। रुपेंसल प्लीज, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था क्योंकि 3 दिन के बाद तुमने वापस घर चले जाना है और मैंने उससे पहले तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। वो बेबसी से उसके बिलखते हुए वजूद को बाईं बाजू के हल्के में लेते हुए बोला तो उसने जोर से साइड उसके सीने पर मारा। आप वाकई ही बहुत बहुत बुरे हैं, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती मैं आपसे। नहीं नहीं लगते मुझे आपके ये लंबे बाल पसंद। आप लड़कियों से बात भी करें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, देखती भी नहीं हूँ मैं आपकी तरफ, इस कदर बुरे लगते हैं आप मुझे। उसके शर को दोनों मुट्ठी में जोर से बीचे उसके सीने पर सर दरे हुए रोते हुए उसकी वजूद की नफी करते हुए बेएहतियात अपने हर जज्बे का यूं इजहार कर की कि उसे खुद में सिमटते जज्दान का दिल एक पल को टुकड़ का सिन पहला। हाले उसे बेयकीनी से उसके झुके सर को देते हुए उससे अलग करना चाहा, लेकिन उस पर अमाता ना दिखाई दी तो उसे होले से उसके बालों को बोसा देते हुए उसे मजीद शिद्दत से होठ में बींच लिया। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी बैग पर कौन कौन सा शख्स मौजूद है। माइकल के जम्मू से चूर चेहरे पर पानी फेंकते हुए अफीसर ने सख्ती से पूछा, लेकिन पिछले 2 दिन की तरह इस दफा भी उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला, बल्कि वह यूं ही चुपचाप ऑफिसर को देखता। उसकी खामोशी पर ऑफिसर ने डंडा उठाया ही था कि सेल का दरवाजा खुला और हाँ ने ऑफिसर को बैठ जाने का इशारा किया तो वो खामोशी से बाहर निकलता चला गया। ऑफिसर के बाहर निकलने के चंद लम्हे बाद सियाह शलवार सूट पर स्किन चादर कंधों पर सजाए जहां हैदर शाह पुरवकार से चाल चलते हुए सेल में दाल हुआ और मैक्स के सामने पड़े हुए मेज की दूसरी तरफ बैठ गया तो बिलाहर जहां हैदर शाह को एक बार फिर से मेरे सामने आना पड़ा। जहां के चेहरे देते हुए मैक्स इस सजाया अंदाज में बोला, मगर जहां के स्पॉट तासरात में रत्ती बराबर फर्क न आया। लेकिन ये तुम बात नहीं जानते कि तुम्हारा टॉर्चर कभी भी मेरे मुंह से मेरी मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं उगलवा सकता। वो नफरत से उसे देते हुए बोला तो कुर्सी की टेक छोड़ते हुए जहाँ आगे हुआ उसके जन्म झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोला, मेरे जानने पर गौर फिक्र मत करो मैक्स एडसन, क्योंकि ये बात तो शायद तुम भी नहीं जानते होगे। तुम्हारी माँ एली एडसन इस वक्त फ्रीडरुख जॉनसन के करीब में कब्जे में है, जहाँ ने बहुत सी पुरसकून अंदाज में सामने बैठे वजूद के सर पर बम फोड़े। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो गुस्से की शिद्दत से फनकारा तो हाँ ने जोर से मुका उसके मुंह पर मारा और उसकी तरफ जुते हुए सख्त लहजे में बोला, अब जब तक बात हो तमीज के दायरे में रहते हुए बात करना, वरना तुम्हारे मुंह को ब्रेक लगाना कम से कम 2 बेरहान के लिए नामुमकिन नहीं है। उसके गुस्से से कहने पर मैक्स ने खुद को जल्दी से कंपोज किया और जहां की तरफ मुतवज्जो हुआ। इस सारे झूठ का मकसद अब की बार उसका लहजा नॉर्मल था, जिसे सुनकर जान ने आंख से हान को इशारा किया, जिसे खामोशी से मोबाइल पर एक वीडियो प्ले करते हुए मोबाइल मैक्स के सामने मेज पर रख दिया और वीडियो पर नजर पड़ते ही मैक्स का वजूद जल्जलों के जर्द में आने लगा। तुम्हें लगता है कि जहां हदशा तुम्हारे दिए गए बयानात के इंतजाम में बैठा रहेगा? ये झूठ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सजा कम करने के लिए दी गई थी कि अगर तुम अपना मुंह खोल दो तो शायद तुम्हारी सजा की नोयत बदल दी जाए। लेकिन तुम्हारा जाया किया गया एक एक सेकंड तुम्हें तुम्हारी दर्दनाक मौत के करीब घसीटता चला गया। अपने महसूस अंदाज में बोलते हुए जहाँ के इल्फाज मसलसल मैस के वजूद को ऊंची बुलंदों से नीचे पटक रहे थे। तुम्हारी बैग पर मौजूद हर कारिंदे की डिटेल इस वक्त मेरे टेबल पर मौजूद है और जिस चीज की पुश्तपनाही की वजह से तुमने जहाँ हैदरशाह पर हाथ डालने की कोशिश की है ना, वही शख्स आज तुम्हारी माँ को अपनी जिंदगी के बचाव के लिए एक मोहरा बनाए जीत की तलाश में है और तुम यहाँ बेबस बैठे हुए सिवाय तमाशा देखने के कुछ नहीं कर सकते। जहाँ ने एक नफरत अंगेज निगाह उसके साकत वजूद पर डाली और इसी पूर्वकार तरीके से चलता हुआ सेल के मुख्तसर से अहाते में तबाही मचाता हुआ वहां से निकल गया, जबकि मैक्स के जक्कर दक्कर करते हुए दिमाग में सिर्फ एक ही गद्दार के नाम की सतह गूंज रही थी, जेम्स। मुझे एक दफा जेम्स से मिला है। एक दफा जब फिर मैक्स इसका बयान लेना चाहा तो उसने फकत एक ही जुमला बोला, जिसे सुनकर ऑफिसर ने छनबे से उसको देखा जो चेहरे पर तनफा लिए उसके चेहरे को तक रहा था। तुम अपने घर में नहीं बैठे हुए जहाँ तुम्हारी मर्जियां पूछी जाएंगी और तुम्हारी मर्जियां चलेंगी, इसलिए अब मजीद बकवास किए बगैर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दो। ऑफिसर गुस्से लहजे में बोला, जबकि साथ करे सिपाही ने एक वॉइस रिकॉर्डर मेज पर रखा, उसे बोलने का इशारा किया। जहां शाह को मेरा पैगाम तो कि बेशक वो पूरे अमेरिका के तमाम अंडरवर्ल्ड की डिटेल्स निकलवा ले, लेकिन अगर उसे मुझसे कन्वेंस करवाना है तो मेरी एक मुलाकात जिम से जरूर करवाना होगी। उसके तहजीक अमेज लहजे पर ऑफिसर ने एक जोरदार गुस्सा उसके मुंह पर मारा तो सेल के बाहर खड़े हुए मास्क अंदर जो तमाम सूरत हाल मुलाजा कर रहे थे वो अंदर आए और ऑफिसर को रुकने का इशारा किया। ये जानने के बावजूद कि जहां पर तुम्हारी किसी भी धमकी का कोई भी फायदा नहीं होगा, ऐसी डिमांड क्यों कर रही हो? मास्क अंदर संजीदगी से बोले तो मैक्स ने एक पल को चुप सा रह गया। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ जाते हैं, इसलिए अपने कन्विंस का लालच अब उसे देना बिल्कुल बंद कर दो। और दूसरी बात ये कि सब तुम्हें क्लियर करवाया जा चुका है कि तुम्हारी ये छूट तुम्हें एक प्रॉपर लीगल कार्रवाई की वजह से दी जा रही है, वरना जहां की बेटी
यजदान हसन शाह की बीवी और शावी शाह की बहन और उसकी बीवी पर गलत निगाह डालने के जुर्म में तुम्हें तुम्हारी मौत से कोई नहीं बचा सकता था, और ये काम आज से बहुत अर्सा पहले पाया तकमील तक पहुंच जाता था अगर जहां के हाथ कानूनी कार्रवाई के बहस बांधे न होते। इसलिए अपनी ये फजूल के डिमांड्स को बंद करो, और अगर अपनी मौत में आसानी चाहते हो तो अपना बयान खामोशी से रिकवर करवाना शुरू करवा दो। मुआज के अंदर तफसीलन हर बात उसे आगाह करते हुए ऑफिसर को बाहर आने का इशारा करते हुए खुद भी बाहर निकल के, जबकि वॉइस रिकॉर्डर को गुरुतवा मैक्स वहां पर अकेला बैठा न जाने क्या सोचता जा रहा था। क्या बात है बेटा, इतना चुप चुप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? एलिजाबेथ गवर्नमेंट सड़क के लेटी हुई लबीजा के बालों में उंगलियां फेरते हुए मोहब्बत से पूछा, जबकि बाकी सब खवातीन भी वहीं पर लॉन्च में बैठी हुई थी। ममानी, बहुत बोर हो रही हूँ मैं, वो मुंह बनाकर बोली। शावीर, मुझे मामा कहते हैं। इस बात को नजरअंदाज करते हुए उसे बहुत मीठे अंदाज में से सर्जिश की तो वो शर्मिंदा सी होगी, क्योंकि निकाह के बाद ही अलीजा ने उसे ममानी कहने से मना कर दिया था, लेकिन वो आदतन कभी कभार फिर भी बोल दिया करते थे। सॉरी मम्मा। वो हौले से मनमनाई तो मेहरू ने बेहतर सुकून की सांस पड़ी, क्योंकि उसकी सरकश बेटी सिर्फ और सिर्फ उस साहब के सामने ही ऐसा पुरसुकून रहा करती थी। इसलिए नौजवान पार्टी भी उनके करीब आती अपनी जगह संभालने लगे। इट्स ओके, मुझे ये बताएं कि आप बोर क्यों हो रही हैं? अलीजा ने मुशफाकाना अंदाज में कहा तो उसका हाथों में थामती हुई चूमने लगी। ना तो बाबा घर पर है, ना जहाँ मामू जजदान हाले मुआविया मामू कोई भी घर पर नहीं है, मजा नहीं आ रहा। वो मुंह बसोरती हुई बोली तो अलीजा के दिल से एक होक सी उठी कि बेटी की याद ने बहुत शिद्दत के साथ हमला किया था। मुआविया को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आ रही हैं घर। ज़ीनी ने चाय और स्नैक्स से ट्रे सेंटर टेबल पर रखती हुई बोली तो मुस्कुरा दी, क्योंकि उससे एकदम से जजदान और मुआविया की बिलिंग जुल्ली बुकत याद आ गई थी। काल की थी। मेहरू ने ज़ीनी से पूछा, मैंने क्यों कॉल करके उन्हें बातें बनाने का मौका देना था? उन्होंने ही कॉल की थी मेरे बेटे की शिकायत लगाने के लिए। ज़ीनी मेरे पर जोर देते हुए बोली तो सब खुलकर हमें मुआविया और जजदान की नोक झोंक से सभी वाकिफ थे। अभी क्या कर दिया तुम्हारे बेटे ने? मिसेस हसन ने शगुफ्ता अंदाज में पूछा। यही कि लड़कियों से मिलने जाता है चोरी चोरी, अपने बाप की बात नहीं मानता। वो गहरी सांस भरते हुए बोली तो सब मुस्कुरा दिया। सारी बात बताओ कि कैसे तुम्हारे टिड्डे ने मेरे दिल पर वार किया है। इसी वक्त मुआविया की जज्बाती एंट्री पर सबने उसकी जन्म देखा, लेकिन जजदान जैसे ही हुबरू मर्द के लिए टिड्डे जैसा लफ्ज किसी से भी बर्दाश्त न हुआ। कैसा वार कर दिया तुम जैसे बंदे पर? मेहरू तुरंत अंदाज में बोली तो मुआविया उसी से जुड़कर बैठ गया। उसके हाथ में थामा हुआ कप खुद से पकड़ा। वो मुझे कहता है कि हर लड़की मेरी मामा जैसी बेवकूफ नहीं होती जो यूं बिना सोचे समझे शादी कर ले। उसके चुबा चुबा कहने पर एक फरमाइशी कहकर उबल पड़ा, क्योंकि लॉज में इस वक्त खवातीन व लड़कियों से बड़ा हुआ था, जबकि ज़ीनी मुआविया के बाप पर माथा पीट कर रह गए। मुआविया चाचू, महसूस करें यार, आप इतनी बेइज्जती की दास्तान बहुत फर्ज से बड़ी महफिल में सुना रही हैं। हादी मुआविया के कांधे पर थपकी देते हुए बोला तो मुआविया ने भूमि सकड़ कर सबके जन्म देखा, जो उसकी तरफ बहुत ही मजे से देख रहे थे। तुम बेवकूफ हो बेगम। उसे बाकी सबको छोड़ते हुए अपनी तोपों का रुख ज़ीनी की जानब किया तो वो गहरी सांस भरकर रह गए। यहाँ ज़ीनी नहीं बल्कि लाली से बेवकूफ़ी हो गई है, जो ज़ीनी के साथ ज्यादती कर बैठे। मैंने ने जल्दी बात तेल का काम किया तो मुआविया बुरी तरह से घूरने लगा। मुआविया चाचू, परेशान नहीं हो, क्योंकि ऐसी ज्यादती जहाँ चाचू ने दुबेर अंकल से भी कर दी थी। माजेब ने मेहरू पर पॉइंट मारा तो सबसे बुलंद कहकर लोबिजा और मुआविया गई था, जबकि मेहरू ने कुछ जोर से जेब की जानब फेंका। इतने भी शरीफ नहीं है आपके हाथ अंकल, वो नाक चढ़ाकर बोली। खुदा को मनो मेहरू, जो बंदा तुम्हारी संगत में रहकर पे शरीफ रही, या तो वो बंदा ठीक नहीं है या फिर तुम्हारी काबिलियत मशकूक है। मोहत ने बहुत ही पुरजस्ता अंदाज में मेहरू को लाजवाब किया तो लुबैसा के पेट में हंसते हंसते बल पड़ने लगे। वैसे हमें कुछ शादियां फैमिली से बाहर नहीं करनी चाहिए। अपने ही नमूने देख देख कर दिल बेजार होने लगा है, और इज्जत तो बिल्कुल ही नहीं की जाती। रूहान जिस तरीके से बोला, सबने घूरकर को देखा। अब ये परी चाची को ही देख लें यार, जिस तरह हमारे साथ लगी रहती हैं। टाटा चाचू की तरफ से उन्हें चच्ची जिस हाल से कहा जाता है हम ही जानते हैं। उसने अपने ही दुखते जो कभी शाह फैमिली को अलीजा से मुतालिक थे, ना चेर बचे पुराने जम्मू को, क्योंकि हम भी इस गम के सताए हुए हैं। अचानक मुआविया दिल गेर लहजे में बोला तो अलीजा ने निगाहों के जरिए उसे टोकना चाहा, लेकिन उसे तो मौका चाहिए था। अब ये बाबी बेगम को ही देख ले, वेली के सबसे बड़े सपूत की मिसिस हैं, और सारी बहू से कम उम्र दे के सदमा ही लग गया था। मुआविया की अदाकारी अरूज पर थी, जबकि अलीजा शर्मसी के तुम्हारे इस पास रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो यकीनन लाले तक भी पहुंच चुके होंगे। मेहरू के मजे से कहने पर उसने करंट खाकर उसको देखा, जो मोबाइल उसके सामने लहराती हुई उसका मुंह चढ़ा रही थी, जबकि वो कीनतों निगाहों से उसको घूरा था। और फिर इसी लम्हे वही हुआ जिसकी सबको तवक्को थी। मुआविया की जेब में रखा वो मोबाइल जोर से गुनगुनाया तो उसने फौरन मुंह बनाया। ले जी, बच गया इजराइल का बर्जर, वो जिस बेचारगी से बोला अलीजा की ना चाहते हुए भी हंसी छूट गए। हेलो जे, कितना याद करते हो तुम मुझे? अभी दिन ही को तो मिले हैं हम लोग।
کال اٹھاتے ہی وہ یکا چہتے ہوئے بولا تھا، سب نے بامشکل اپنی ہانسی ضبط کیے۔ زینی کدھر ہے؟ جہاں نے اس کی بات انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو مولوی کے لیے خطرے کا گھنٹا سا بجنے لگا۔ میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہے اور ہم دونوں پیاری سے مووی دیکھ رہے ہیں۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور زبردستی 1 سیٹر صوفے پر زینی کے ساتھ جڑتے بیٹھا ہوا مبالغہ آرائی کی حدوں سے چھونے لگا، جبکہ باقی ساتھ بہت ہی مزے سے سچویشن انجوائے کر رہے تھے۔ اوکے، اپنی بیوی کے پاس اٹھو اور فوراً جو کام میں نے کہا تھا اسے آدھے گھنٹے تک مکمل کر کے مجھے رپورٹ سینڈ کرو، اور میرے آنے تک میری بیوی سے بڑا فٹ کے فاصلے پر بھی نظر نہیں آنا، ورنہ تمہاری شکل دیکھ کر باقی سب کو صدمہ پہنچے گا۔ اس کے بے لچک لبوں و لہجے پر معاویہ کو حقیقتاً صدمہ لگا، جبکہ نوجوان پارٹی دانت نکسونے لگی۔ وہ میری بابی بیگم ہے، اس کا لہجہ احتجاجی تھا۔ آدھا گھنٹہ ہے صرف تمہارے پاس، جہاں نے انسنی کرتے ہوئے کہا، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ جہاں اس کی کسی کو بھی تنگ کرنے کی فوراً سزا دیتا تھا، اور بالخصوص زینی اور ایلیزے کو ہلکا سا بھی چھیڑنے پر وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ دیتا تھا۔ تم ایک نمبر کی فسادن ہو۔ دان نکالتی میڈو کو دیکھ کر وہ بنا اٹھا اور پھر ہنستی ہوئی زینی کو زبردستی ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ بکھلائی۔ جے کی بیوی سے بڑا فٹ دور رہنا ہے، اپنی بیوی سے نہیں، اس لیے اب میرے کام میں تم مجھے کمپنی دیتی رہنا۔ مزے سے کہتے ہوئے وہ سے لیے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ لاؤنج میں ایک دفعہ پھر سے زبردست کہکوں کا طوفان ابل پڑا۔